सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केवलीभणिदम् पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रह। विगत दिनों से अनेक प्रवचन व्याख्यान माध्यम से हमने आत्मख्याति की चर्चा कर ली है, लेकिन आज हमें आत्मख्याति नहीं, समय सार की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? समय सार की। देखिए, आत्मख्याति की चर्चा कैसे कर ली है। हमने 3 कलश अभी तक पढ़ चुके हैं हम, जो आचार्य अमृतचंद्र द्वारा मंगलाचरण स्वरूप में उन्होंने लिखे हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो समय सार के मंगलाचरण के ऊपर करने वाले हैं। जो 3 कलश हैं वो आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार के भूमिका स्वरूप कहें या समय सार के मंगलाचरण स्वरूप कहें, वो मंगलाचरण में कही जाने वाली 6 बातें उनको उन्होंने 3 छंदों में बताया है, 3 कलशों में बताया है। ये हो गई आत्मख्याति की सामान्य चर्चा। लेकिन आज जो प्रारंभ होने वाला है वो है समय सार ग्रंथ। एक समय सार के बारे में क्या कहें, आचार्य कुंद द्वारा एक लिखा हुआ ऐसा एक अनुपम ग्रंथ जो किसी उपमा से रहित है, किसी भी उपमा जो हम दे सकते हैं उन सब से रहित है। देखिए, जो मंगलाचरण की चर्चा हमने 3 कलशों में की है, एक बार उसका सामान्य परिचय हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। एक बार पूर्व ज्ञान होना हमारा आवश्यक है। देखिए, मंगलाचरण में 6 बातें बताई जाती है। एक गाथा है बहुत सुंदर, उसमें बताया गया है कि मंगलाचरण में किन किन बातों की चर्चा होनी चाहिए, मंगलाचरण की क्या उपयोगिता है, इसको लेकर एक बहुत सुंदर गाथा है। गाथा में ऐसे बोलता हूँ कि मंगलम पणितम हेयुम परिमाणम नाम तहय वागरियम छप्पी पज्झ वक्खाणौ कत्तारम। इसमें 6 बातें बताई गई हैं कि मंगलाचरण में 6 बातें बताई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मंगल, कि मंगलाचरण में मंगल भावना भाई जाती है, मंगल सूचक शब्दों द्वारा मंगल भावना भाई जाती है। दूसरी बात निमित्तम, अर्थात जो ग्रंथ हम लिखने वाले हैं या फिर जो ग्रंथ की रचना की जा रही है वो किसके निमित्त से की जा रही है। जैसे हम गौमट सार ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसके मंगलाचरण में गौमट शब्द आया, तो वो किसके निमित्त से लिखा गया? गौमट के निमित्त से। इस प्रकार 2 शब्द हुए। तीसरा हेयुम, हेयुम मतलब हेतु, किस हेतु से लिखी जा रही है, किस हेतु से उस ग्रंथ की रचना हो रही है। ये सब बातें हमें समय सार की पहली जो गाथा है उसमें भी घटानी है। वो भी समय सार का मंगलाचरण है, उसमें भी 6 बातों का उल्लेख आएगा। चौथी परिमाणम, परिमाणम अर्थात उसका कितना परिमाण है। मंगलाचरण में बताया जाता है कि ग्रंथ जो रचा जा रहा है, ग्रंथ जो लिखा जा रहा है, उसका कितना परिमाण होने वाला है। जैसे हम मित स्पष्ट पढ़ते हैं, न्याय दीपिका में पढ़ते हैं कि जो ग्रंथ है वो कैसा होने वाला है? मित अर्थात संक्षिप्त होने वाला है। और फिर पढ़ते हैं हम अगला कत्तारम, अर्थात उसके ग्रंथ की रचनाकार कौन है, ग्रंथकर्ता कौन है। इन 6 बातों का कौन कौन से? मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण और नाम और कर्ता, इन 6 बातों का मंगलाचरण में प्रयोग किया जाता है। ये जो मंगलाचरण में 6 बातों का प्रयोग है, ये आचार्य अमृतचंद्र ने अपने 3 कलशों में बता दिया। 3 कलश का जब हम थोड़ा थोड़ा विषय अभी देखेंगे, उसमें हमें ज्ञात आएगा कि वो जो 6 बातें हैं वो क्रमशः उसमें आई है, क्रमशः 3 कलशों में आई है। देखिए, जो पहला कलश था, तीनों कलशों का सामान्य अर्थ देखेंगे ताकि हम अपने विषय से कनेक्ट हो पाएं। जो पहला कलश है, उस पहले कलश में शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है।
कौन सा शुद्धात्मा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित, ऐसा शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है। और वो जब शुद्धात्मा को नमस्कार किया, उसको भी अनेक मतों से उसका खंडन किया, अनेक मतों का भी खंडन किया साथ साथ में, कि वह शुद्धात्मा कैसा है, उससे किस मत का खंडन होता है। अनेक मतों को खंडन करते हुए शुद्धात्मा को नमस्कार किया। दूसरे कलश की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरे कलश में क्या बताया? दूसरे कलश में अनेकांतमयी मूर्ति, शास्त्र को नमस्कार किया। जो वह शास्त्र है वह कैसा है? वह अनेक धर्मों को प्रकाशित करने वाला अनेकांतमय मूर्ति, उस शास्त्र को नमस्कार किया। अब तीसरे कलश में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहो या फिर एक उनका हम देखें एक व्याकरणात्मक सौष्ठ्य, उन्होंने क्या कहा कि जो मेरी ये समय सार से, मेरी राग से क्या हुई है, मेरी परिणति वो कलमाशित हो गई है, कलुषित हो गई है। तो वो कलुषित हो गई है, उसको पवित्र करने जा रहा हूँ। अर्थात वह जो मेरी कलुषित हुई परिणति है वो किससे मिटेगी? समय सार से मिटेगी। समय सार को जब मैं बतला रहूँगा तब जाके वो मिटेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दी, क्या बता दिया? हेतु बता दिया कि किस हेतु से लिख रहा हूँ, कि मेरी जो परिणति है वो कलुषित हुई है, इसको मिटाने के लिए लिख रहा हूँ। भाई छठवें गुणस्थान वर्ती हैं, छठवें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, लेकिन संचलन संबंधी तो राग रहता ही है। तो उस राग के स्वरूप वो क्या लिख रहे हैं? समय सार लिख रहे हैं, समय सार ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। और उस समय सार ग्रंथ की रचना करते हुए जैसे हम क्या करते हैं कि भाई उन्होंने एक बात कहा, क्या कहा कि समय सार से ही मेरी क्या हुई है? मेरी परिणति अशुद्ध हुई है और समय सार से ही शुद्ध होने वाली है। ये बात हुई, ये बात जचती नहीं है। अब हम देखें कि हमारे कीचड़ लग जाए, कीचड़ भी तो एक पानी का ही रूप है, चाहे वो कैसा भी है। अब कीचड़ को साफ करना है तो किससे साफ करते हैं? पानी से साफ करते हैं। उन्होंने समय सार से अशुद्ध हुई और समय सार से शुद्ध होगी। इसी प्रकार आचार्य लिखते हैं कि वो जो समय सार है उसको मैं बतलाने की, उसको आचार्य कुंद देवदेव बतलाएंगे आगे। अब देखो आगे जब तीसरा कलश समाप्त होता है, उसके बाद में बनारसी दास जी का एक बहुत सुंदर भावानुवाद आता है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो तीनों चारों कलशों में, तीनों चारों पद्यों में जो बातें छूट गई है, मैं उन बातों को ले रहा हूँ। बनारसी दास जी ने जो भावानुवाद लिखा उसमें ह शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहला शब्द है हऊ। हऊ शब्द का यदि हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा? ह शब्द। अब वो जो उस टाइम लिखा गया था और आज की तारीख में तो वो तो भूतकाल हो गया ना। वो तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मेरी परिणति है वह शुद्ध है या फिर शुद्ध थी, हम ऐसा पढ़ेंगे। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो त्रिकाल सत्य होता है, त्रिकाल सत्य में ह प्रयोग होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बनारसी दास जी के छंदों में बहुत अच्छी हमको देखने को मिलती है। उसमें पहला शब्द दिया है ह शब्द, वो चीज़ बताती है। ये 2-3 बातें छूट गई थी जो मैंने इसकी ध्यान आकर्षण किया। अब अपना जो मूल विषय है पहली गाथा में सबसे प्रथम हम जब देखते हैं तो उत्थानी का स्वरूप जो आचार्य अमरचंद्र ने लिखा है, सबसे पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि उत्थानी का मतलब क्या होता है। उत्थानिका के कई सारे अर्थ किए जाते हैं। संस्कृत में अलग उसकी व्युत्पत्ति मिलती है और अन्य यदि हिंदी में देखें तो हिंदी में भी उत्थानिका का अलग अर्थ किया जाता है। तो देखो उत्थानिका का यहाँ मतलब है एक प्रकार से माथा, मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब जैसे हमारे पूरे शरीर को दर्शाने वाला एक हमारा क्या है? मस्तिष्क है हमारा। उसी प्रकार जो विषय आगे आने वाला है, जो विषय प्रतिपादन करने वाला है, होने वाला है, उस प्रतिपादित विषय का वो उत्थानिका क्या है? टाइटल है। उस टाइटल को, उस माथे को, उस संदर्भ को क्या कहते हैं? उत्थानिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र ने बहुत सुंदर उत्थानिका लिखी है, जिनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि आचार्य अमरचंद्र को कितना उस विषय का कितना बहुमान था, आचार्य कुंद की गाथाओं के प्रति कितना बहुमान था। देखिए उन्होंने उत्थानिका में लिखा अथ सूत्रावतारः। क्या लिखा? अथ सूत्रावतारः। इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन से? अथ, सूत्र और अवतारः। तीनों सूत्रों का, तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो शब्द कहे गए हैं उत्थानिका में, तीनों का अपना अपना बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा।
एक 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 शब्द पर आचार्य देव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। देखिए, अथ मतलब क्या, पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद विशेष अर्थ में जाएंगे। अथ मतलब होता है अब। क्या मतलब होता है? अब। सूत्र मतलब, सूत्र यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो गाथाओं के लिए किया गया है कि अब सूत्र अर्थात गाथा। अवतारः मतलब अवतरित होती है, अब गाथा अवतरित होती है। ये तो हो गया सामान्य अर्थ कि अगर कोई सामान्य पढ़ना चाहता है तो ये। लेकिन यदि हम आचार्य कुंद के प्रति आचार्य अमृतचंद्र का यदि बहुमान देखें और उनकी गाथाओं के प्रति अपना बहुमान देखें तो हर एक शब्द का अपना अपना एक अलग ही मतलब है, विशेष अर्थ है, उनके प्रति विशेष अर्थ है। देखिए, अथ जो शब्द है उसका मतलब होता है अब, लेकिन अब के लिए तो और भी शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं संस्कृत में। हम पढ़ते हैं अधुना किया जा सकता है, अद्य किया जा सकता है, अनेक शब्द है वो किए जा सकते हैं, लेकिन अथ ही क्यों किया? इसका भी कोई विशेष कारण हो सकता है। सूत्र की जगह हम और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सूत्र ही क्यों किया? अच्छा, अवतार ही क्यों किया? अवतार के प्रति तो कई सारे अलग अलग मान्यताएं भी चलती हैं, लेकिन अवतार ही क्यों प्रयोग किया गया? तो उसके प्रति बहुत अच्छा एक अर्थ है। देखिए, बहुत सुंदर अनेक विद्वानों ने, मनीषियों ने अलग अलग अर्थ निकाला है, लेकिन वो अर्थ एक ही प्रतिपाद्य को दर्शाता है। अद्य अथ का जो प्रयोग है वो क्यों किया? अथ मोक्षमय प्रकाशक में जब हम पढ़ते हैं, मोक्षमय प्रकाशक में जब भी स्टार्टिंग होती है, जब भी प्रारंभ होता है तो मंगल भावना भाई जाती है। उस मंगल सूत्र शब्द के लिए अथ का प्रयोग किया गया। आचार्य मोक्षमय प्रकाशक में हिंदी में लिख रहे हैं, संस्कृत में तो नहीं लिखा मोक्षमय प्रकाशक, हिंदी में लिखा, तब भी अथ शब्द प्रयोग किया गया। क्यों किया? क्योंकि अब के लिए मंगल सूत्र शब्द अथ के अलावा कोई और नहीं है। हर एक शब्द को आचार्य अमृतचंद्र ने इसलिए रखा क्योंकि उनका गाथाओं के प्रति बहुत बहुमान था, बहुत ज़्यादा। अब सूत्र का मतलब देखो, सूत्र का मतलब क्या? जो सूत्र है उसके कई सारे अर्थ हैं, लेकिन दो विभाजनों में अपन सूत्र का मतलब समझते हैं। सूत्र का एक मतलब होता है धागा, और एक मतलब क्या होता है, एक अपन अर्थ लेंगे सुसूत्र के अनुसार। क्या अर्थ लेंगे? एक तो धागा और एक सुसूत्र, ठीक है। बाद में सबको अपन विशेष अर्थ में लेंगे। सूत्र में धागा मतलब क्या? जैसे एक माला होती है, माला में क्या होता है, एक धागे में क्रमशः मोती या फिर फूल लगाए जाते हैं, तब जाके एक सुदृढ़ एक माला तैयार होती है नहीं होती? उसी तरीके से यहाँ पे सूत्र शब्द का प्रयोग भी इसी तरीके से किया कि आगे आने वाली जितनी भी 415 गाथाएं हैं, जितनी भी गाथाएं हैं, सारी क्रमशः बंधी हुई हैं। सारी जिस तरह से एक माला में फूल या फिर मोती धागे से बंधे हुए हैं, क्रमशः बंधे हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक गाथाएं क्रमशः बंधी हुई है। अपन एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि सूत्र मतलब क्या? सूत्र मतलब यह जो हमें मिला है, यह जो गाथाएं हैं, यह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, इसकी परंपरा कहाँ से रही है। एक परंपरा अर्थ भी ले सकते हैं। आपने उत्तर दिया था क्लास में, कक्षा में, परंपरा अर्थ का क्या उत्तर था कि हमें जो यह जो गाथाएं हैं, यह जो तत्व ज्ञान मिला है, ये कहाँ से मिला है? दिव्य ध्वनि से। दिव्य ध्वनि, केवली, शुद्ध केवली, पहली गाथा में आने वाला है शुद्ध केवली भणिदम, जिसके 3 अर्थ करेंगे आचार्य। तो वो परंपरा अर्थ में जिस तरह वो क्या, 2 अर्थ हो गए, एक हो गया परंपरा रूप से और एक हो गया क्रमशः बंधा हुआ। उस तरीके से 2 अर्थ हो गए। भाई 2 तरीके हम काव्य पढ़ते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, कि भाई एक काव्य जो खुला हुआ हो, मुक्तक छंद होते हैं कि भाई जब मन करा तब लिख दिया, किसी विषय पर लिख दिया, वो हो गया मुक्तक काव्य। लेकिन यदि हम एक पद्य लिख रहे हैं, उसके बाद में दूसरा जो पद्य लिख रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है, वो हो गया प्रबद्ध, ठीक है। ये अब सूत्र का ये मतलब हो गया। आगे शब्द प्रयोग किया गया कि आगे एक देखो, सूत्र के भी एक, मैं भूल रहा हूँ, एक बहुत अच्छा धवला में श्लोक आया है। धवला में बहुत अच्छा श्लोक आया है, वो अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत गूढ़ निर्णयम और निर्दोषम हेतुमत तथ्यम सूत्रम इत्युच्यते बुधई, कि सूत्र किस प्रकार होता है। देखो धवला जी में भी कई सारे सूत्र आए हैं।
इसलिए धवला में वहाँ पे भी सूत्र का लक्षण कहा गया है। सूत्र कैसा होता है कि अल्पाक्षरम संदिग्धम, कि जो सूत्र होता है वह अल्पाक्षर होता है, लेकिन अल्पाक्षर का मतलब यह नहीं कि वहाँ पे जो अर्थ बताया जाना है वह अर्थ ही ना आए पूरा। अल्पाक्षर भी हो लेकिन सारवत हो। सारवत मतलब जो सार बताया जाने वाला है वह सार उसमें पूरा आ जाए। दूसरा सारवत गूढ़ निर्णयम, और दूसरा सूत्र में क्या होता है, कम शब्दों के माध्यम से हम अधिक बात बताने का प्रयोग करते हैं, लेकिन कम शब्दों के माध्यम से किसी दोष का ग्रहण न हो जाए, वो निर्दोष भी रहे। निर्दोष के बाद में हेतु मत्यर्थम, और उसी सूत्र में हेतु भी बताया जाए जिसके माध्यम से क्या है, अनेक बातों का खंडन भी हो सके और अनेक बातों का ग्रहण भी हो सके। एक कैसा अल्पाक्षर है उसी में सारभूत भी है और निर्दोष भी नहीं होना चाहिए और गूढ़ रहस्य भी बना होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हेतु भी होना चाहिए। सूत्र का लक्षण बता रहे हैं, और ऐसा जो इन सबको जो स्वीकृत करता है, इन सबको जो समझता है वो कौन होता है, बुद्धिजन। इन सबको समझने वाला कौन होता है, विद्वान जन, बुद्धिमान लोग। अनेक देखिए, हम सूत्र का प्रयोग एक अर्थ इस अर्थ में भी करते हैं कि हम जब कोई घटना होती है तो कैसे क्या कहते हैं कि इस घटना के तार कहाँ तक थे, इस घटना की जड़ें कहाँ तक है, कहते नहीं कहते। तो जो ये तत्व ज्ञान जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसकी जड़ें कहाँ तक है, कहाँ से मिला है, उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, हम कहते हैं। तो वही अर्थ में है, वही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कि यह जो परंपरा है, जो इसके जो तार हैं, इसका जो यह जो घटना है ये कहाँ से जुड़ी हुई है, दिव्य ध्वनि से। दिव्य ध्वनि के बाद में श्रुत केवली, केवली आदि आचार्य के माध्यम से प्राप्त हुई है। ये एक सूत्र का एक अर्थ हो गया। इसके माध्यम से देखो एक एक शब्द का विशेष अर्थ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें यह ज्ञात हो सके कि आचार्य अमृतचंद्र का तो कितना बहुमान था ही, लेकिन हमारा उतना बहुमान है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए आगे अवतार शब्द का अर्थ देखते हैं। अवतार शब्द का एक सामान्य अर्थ क्या देखा हमने कि अब गाथाएं अवतरित होती हैं, अब गाथाएं आती हैं, ये हो गया इसका एक सामान्य अर्थ अवतारा। लेकिन इसके संबंध में ही अनेक मान्यताएं चलती हैं। ये जो शब्द है, ये शब्द ही एक तरीके से कहें कि अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अवतार देखो एक श्लोक चलता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए कौन अवतरित लेता है, भगवान जन्म ले, भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग परंपरा है। देखो भाई, हमारे यहाँ तो परंपरा क्या है, हमारे यहाँ चौथे काल में लेते हैं, हमारे यहाँ कभी भी नहीं लेते। ये परंपरा है। ये अवतार शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया है पद्म पुराण के 5वें सर्ग के 2 से 6वें श्लोक में, बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। देखो अवतार शब्द का पद्म पुराण में एक वहाँ पे श्लोक है, वो श्लोक ही बताता हूँ कि आचाराणाम विद्यातेन कुदृष्टिणाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्तम मृक्षत्वेन जिनोत्तमः। अर्थात कि देखो लास्ट में जो शब्द आया जिनोत्तमः, जिनोत्तम मतलब क्या होता है, जिन मतलब एक तरीके से सामान्य अरिहंत, लेकिन जिन में भी जो उत्तम है वो कौन है, तीर्थंकर। तीर्थंकर वो तीर्थंकर कब लेते हैं, जिनोत्तमा उत्पन्ने, जिनोत्तमा अवतरित होते हैं, जिनोत्तमा जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं कब, आचाराणाम विद्यातेन, आचार शिथिल हो जाता है, आचार भ्रष्ट हो जाता है, शिथिलता आ जाती है। और फिर कुदृष्टिणाम च संपदा, कुदृष्टिणाम च संपदा मतलब मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला होता है। जब मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला होता है और आचार में भ्रष्टता आ जाती है, और क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, व्यक्तियों में शिथिलता आ जाती है, चारित्र का पालन नहीं होता, उसके बाद में धर्म ग्लानि परिप्राप्तम, अर्थात धर्म हानि को प्राप्त हो जाता है। धर्म ग्लानि परिप्राप्तम, धर्म हानि को प्राप्त हो जाता है। तब जिनोत्तमा उत्पन्नते, तब जिनोत्तमा अर्थात तीर्थंकर का जन्म होता है। तो ये तो एक मान्यता है। हमारे यहाँ एक क्रम है, हमारे एक क्रम है कि तीर्थंकर जन्म कब लेते हैं, चौथे काल में लेते हैं। लेकिन अवतार शब्द का प्रयोग अन्य धर्मों में कब होता है, अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में कब किया जाता है कि जब जब धर्म की हानि हुई,
पहले काल में हुई तो पहले काल में, छठे काल में हुई तो छठे काल में, लेकिन हमारे यहाँ क्रम है चौथे काल में। देखिए सूत्र शब्द का ही प्रवचन सार में भी उदाहरण दिया हुआ है। प्रवचन सार की 34वीं गाथा है। 34वीं गाथा में बहुत सुंदर, उसमें उसकी टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है सूत्र शब्द का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो गाथा की दूसरी लाइन है, जो 2 चरण है, उस 2 चरणों में मुख्यतः बात आई है। क्या कहा गया? तम जानना हीणाणम सुतस्य ये जानना भणिया। अर्थात जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? वो सूत्र श्रुत ज्ञान है। इतना से बताया क्या है कि जो सूत्र है, जो सूत्र की ज्ञप्ति है वो क्या है? एकमात्र श्रुत ज्ञान है। इसी को विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी टीका में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है श्रुतम ही तावत सूत्रम। एक इतना सा लिखा। सूत्र का मतलब क्या होता है? श्रुतम ही तावत सूत्रम, अर्थात श्रुत ही सूत्र है। अब देखो जो सूत्र है वो सूत्र का प्रयोग कब कब किया जाता है? जो सूत्र का प्रयोग है, देखो आचार्य ने यहाँ पे लिखा कि सूत्र ही श्रुत ही क्या है? सूत्र है। लेकिन श्रुत में पूरी जिनवाणी आ जाएगी, संपूर्ण जिनागम आ जाएगा। वहाँ अपन ने एक मतलब देखा था कि दिव्य ध्वनि को ही क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि से जो प्राप्त तत्व ज्ञान है उससे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। उसी को ही सूत्र रूप में निबद्ध किया गया है। और यहाँ पर भी यही लिख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या लिख रहे हैं? श्रुतम ही तावा सूत्रम, अर्थात जो श्रुत है, जो आगम है, वो क्या है? सूत्र है। वो क्रमशः परंपरा रूप से निबद्ध है, उसे सूत्र कहते हैं। हर एक शब्द का अपना अपना बहुत अच्छा महत्व दिया है। अनुशीलन में विशेष खुलासा दादा ने किया है। इसका एक बार वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार्य कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती है। सर्वप्रथम मंगलाचरण की गाथा है। उसकी उत्थानिका लिखते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि अथ सूत्रावतारः, अब सूत्र का अवतार होता है। आचार्य अमृतचंद्र के हृदय में समय सार की कितनी महिमा है, यह बात उनके कथन से झलकती है। हमने सबका विशेष अर्थ देखा। हम जान सकते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र ने प्रत्येक शब्द यहाँ पे किस तरह लिखा है, किस भाव से लिखा है। देखिए, लोक में अवतार शब्द बहुत महिमावंत है। यह शब्द लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण के अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ समय सार की मूल गाथाएं के लिए उक्त शब्द का प्रयोग किया गया। आचार्य अमृतचंद्र उन गाथाओं के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य अमृतचंद्र उन गाथाओं के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। जब हम पहली गाथा का पद्यानुवाद पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा स्वपर हित, तो उससे जानने को मिलेगा कि यहाँ पे ये शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है। और वह जो स्वपर हित है, वो जो पद्यानुवाद है, वो गाथा में मूल स्वपर हित शब्द नहीं है। वो जो स्वपर हित शब्द है वो टीका में से लिया गया है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया? देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है, बहुत अच्छा पंक्ति है। आचार्य अमृतचंद्र उन गाथाओं के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंद की इन गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात ही आने वाली है। इन बातों को लेकर उन्होंने उत्थानिका लिखी, अथ सूत्रावतारः। अब समय सार की जो मंगलाचरण की मूल गाथा है, एक बार उसका पाठ कर लेते हैं और सामान्य अर्थ देख लेंगे। विशेष अर्थ इसका कल ही हो पाएगा। गाथा का पाठ करेंगे। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदम। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वंदितु सव्व सिद्धे, इसकी संस्कृत छाया यदि देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वंदित्वा सर्व सिद्धान। हम देखिए कभी भी यदि प्रयोग करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? कभी हमारा वक्तव्य हो, कभी हमारा कोई भी व्याख्यान हो, तो उसके स्टार्टिंग में, उसके प्रारंभ में क्या प्रयोग करते हैं? वंदितु सव्व सिद्धे। लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं है।
इसकी संस्कृत छाया में क्या लिखा है, वंदित्व सब वंदित्वा सर्व सिद्धान। इसका मतलब क्या होता है, सर्व सिद्धों को नमस्कार करके। मतलब अब यहाँ त्वा प्रत्यय जुड़ा है, उसका मतलब क्या होता है, कर या करके। लेकिन वाक्य तो पूरा हुआ ही नहीं, वाक्य तो यहाँ पे पूरा हुआ ही नहीं ना, कि वंदित्व सर्व सिद्ध, आगे क्या करने वाले हैं। तो ये बात पूरी जब गाथा पढ़ेंगे उसके बाद पूरी होती है। लेकिन हम यदि प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य अर्थ में, यदि हम जैन दर्शन की बातें करते हैं तो उसके आगे हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे जो बातें करने वाले हैं वो तत्व ज्ञान से बातें करने वाले हैं। देखिए, वंदित्व सर्व सिद्धे, वंदित्व अर्थात वंदना करके, सर्व सिद्धान, सर्व सिद्धों को, सर्व सिद्धे चतुर्थी विभक्ति है, सर्व सिद्धों को नमस्कार वंदना करके। और वह वंदना करके क्या, कि ध्रुव अचल, ध्रुवम अचलम अनुपम गदिम पत्ते, इन तीन विशेषणों से जो उन गतियों को जो प्राप्त है। कौन कैसी गति है वो, ध्रुव, अचल और अनुपम। अब देखो यहाँ पे सर्व सिद्धे और ध्रुवम अचलम अणो वमम गदिम पत्ते, यह जो है इसमें विशेषण विशेष संबंध है। कैसे, कि जो सर्व सिद्धे हैं, जो सर्व सिद्धे हैं वो क्या है, विशेष्य। और इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, कि वह सर्व सिद्धे कैसे हैं, कि ऐसी गति को प्राप्त है। कैसी गति, जो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। उन वंदना करके वो छामी अर्थात कहूँगा, समय पाहुड़म मिणमो सुद केवली भणिदम। समय पाहुड़म अर्थात समय प्राभ्रत को, इणम ओ सुद केवली भणिदम, जो किसके द्वारा कथित है, श्रुत केवली केवलियों के द्वारा कथित है। अब देखिए, ये तो हो गया एक सामान्य अर्थ की, हमने गाथा का सामान्य अर्थ देख लिया। लेकिन गाथा में प्रत्येक शब्द का यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। गाथा में अब आचार्य जैसे ने वो श्रुत केवली, शुद्ध केवली भणिदम में तीन अर्थ निकालेंगे, कि केवली भणिदम, एक तो श्रुत भणिदम, केवली भणिदम, एक श्रुत केवली भणिदम, तीन अर्थ निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो समय पाहुणम इणमो, इसमें भी तीन शब्द निकलने वाले हैं, समय पाहुणम, इणम और ओ। सबका अपना अपना एक अर्थ है। विशेष अर्थ अपन कल देखेंगे। अभी पुनः अपन एक बार इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। हिंदी अर्थ पढ़ने के बाद में एक बार इसका गाथा का दोबारा पाठ करेंगे। हिंदी अर्थ में देखिए, मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राव्रत को कहूँगा। चलिए गाथा का पुनः पाठ करते हैं। वंदित्तु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपरहित, यह समय प्राभ्रत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। इस प्रकार हमने अभी तो सामान्य चर्चा की है। प्रथम गाथा पर विशेष चर्चा अपन कल करेंगे यथा समय। अभी की वाणी को यहीं विराम देते हैं। महाविद्यालय का यह द्वितीय सत्र आज से प्रारंभ हो गया है। उसमें शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का छात्र प्रवचन का क्रम चल रहा है। तो उसमें सर्वज्ञ जैन गूढ़ाचंद्र जी आज प्रथम दिन का और प्रथम गाथा के आधार से आज प्रवचन कर रहे थे। आत्मविश्वास अच्छा है, तैयारी भी आपने बहुत अच्छी की है और जैसी तैयारी की है उसी के अनुसार आपने यहाँ स्पष्टीकरण भी किया है। बस थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो आप विषय पहले स्टार्ट करना चाहते थे तो वो स्टार्ट करते, मतलब पहली गाथा से स्टार्ट करते, लेकिन कुछ पीछे की तीन गाथाएं, तीन कलश थे, उन कलशों को भी एक मंगल निमित्त हेऊ है ना, ये जो गाथा आपने उद्धृत की है
इसका आधार भी आप बताते। और एक द्रव्य संग्रह में भी दिया हुआ है, द्रव्य संग्रह में भी एक गाथा उद्धृत की गई है, उसमें भी 6 नाम बताए गए हैं। उसको भी आपने बराबर पूरा घटाने की कोशिश की। थोड़ा सा कोशिश करते करते आप ये बता रहे थे कि जो परिणाम थे आचार्य अमृतचंद्र के समय सार की टीका लिख रहे हैं, उनसे मलिन भाव नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो अन्य भाव में जाने से बच रहे हैं। शुभ भाव में तो कर रहे हैं, लेकिन शुभ में भी उत्कृष्ट शुभ भाव कर रहे हैं, केवल आत्मा की बातें करने का विचार कर रहे हैं, उससे कोई मलिन भाव नष्ट नहीं हो रहे, ये बात ध्यान रखना था। बाकी आपने कोशिश तो पूरी की, सारे विषय आपने बराबर घटाए, और एक नए संग्रहणय के विषय को भी आपने ध्यान में रखा, जो कलेक्शन है आपके पास वो भी आपने बराबर प्रस्तुत किया। जब आपने प्रथम गाथा स्टार्टिंग की, उसके उत्थानिका की, उत्थानिका का भी बराबर एक एक शब्द की चर्चा की थी, और एक एक शब्द की बिल्कुल एक थोड़ा ऐसे लग रहा था विशाखा जी के रिश्तेदार है, और साथ में ऐसे लग रहा है उनकी कॉपी चल रही है। बस मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा, अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द का खुलासा तो कर रहे हैं, लेकिन खुलासा करते समय ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ जो मूल प्रतिपादित अर्थ की जो लिंक है वो लिंक टूट नहीं जाए, है ना। अपन शब्दों के अर्थ बता देते हैं और बताने में कहीं ना कहीं विस्तार अधिक हो जाता है, तो उसमें मूल अर्थ कहीं ना कहीं गौण हो जाए, इसीलिए पर्याप्त है उतने अर्थ बताएं, और फिर आगे जो मूल अर्थ यहाँ पर लेना है या यहाँ किस अपेक्षा से अर्थ लिया गया है, इसको ज़रूर फोकस करें। बाकी बहुत अच्छा रहा है, कल भी इसी तरह से आप अपना वक्तव्य देवें, और गाथा स्टार्ट करके गाथा की टीका तक आप ज़रूर उसको टच करें। अभी जिनवानी स्तुति कक्षा नहीं है ना, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।